मध्य प्रदेश की शिक्षा नीति में व्यापक बदलाव किया गया है। सरकार की इस नीति के लागू होने से देश के मौलिक सांस्कृतिक स्वरूप को जानने और समझने का अवसर मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया है कि अंग्रेजों के साथ अकबर और बाबर की शिक्षा और साथ ही संस्कृति भारत पर कलंक थी, उसे बीजेपी की मोदी सरकार में धोया जा रहा है। शिक्षा मंत्री इंदर परमार सिंह ने यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश में अब नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, जिससे ये पीढ़ी भारत को समझ सकेगी। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा ने मंत्री इंदर परमार सिंह से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि स्वतंत्रता के बाद में शिक्षा में जिस प्रकार से भारत के दर्शन के आधार पर भारत की भूमि के अनुसार फिर से बदलाव करना चाहिए था, कांग्रेस की सरकारों ने उस बदलाव को नहीं किया और लगातार मैकाले की शिक्षा पद्धति को ढोते रहे। और उसके बाद में तो और विकृत इतिहास करने की कोशिश कांग्रेस की सरकार में बहुत व्यापक पैमाने पर की गई और जिसका परिणाम ये रहा कि लोगों के मन मस्तिष्क में कभी भी हम आगे बढ़ नहीं सकते, इस प्रकार के भाव पैदा हो गया। अपने देश के प्रति, अपने देश की व्यवस्थाओं के प्रति निराशा का भाव पैदा हो गया और अपने देश के लोग विदेशियों को, विदेशी व्यवस्था को सराहना करने लगे। लेकिन 2014 के बाद में अपने देश में बड़ा बदलाव आया है और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने जिस भाव के साथ 2014 में चुना था, उन संकल्पों को पूरा करते हुए हमने शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन किया है। केवल भारत की ज्ञान परंपरा और इतिहास ही ठीक करने का विषय नहीं है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना ये भारत के दर्शन में था। उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था फिर से खड़ी हो जाए, विश्वस्तरीय शिक्षा व्यवस्था खड़ी हो जाए भारत में, ये भी हमारा प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में आगे बढ़ रहा है और तेज गति के साथ उस पर हम काम करेंगे। अकबर सिकंदर की जगह अब राम और कृष्ण के चरित्र पढ़ाए जाएंगे, उनके स्वभाव और उनके व्यक्तित्व, उनकी नीतियां समझाई जाएंगी और इनका क्या असर पड़ेगा समाज के ऊपर और क्या इस शिक्षा को विश्व पटल तक जाना चाहिए, क्या ग्लोबल लेवल पर भी इस शिक्षा की आवश्यकता है? देखिए, भगवान राम या भगवान कृष्ण इस देश की नहीं दुनिया के लिए प्रेरणा के केंद्र रहे हैं और ऐसी श्रेष्ठ संस्कृति भारत की रही है जिसने दुनिया को कभी कष्ट नहीं दिया। उसके विचारों को दुनिया समझना आज चाहती है, दुनिया में इस कारण हमारा प्रभाव बढ़ रहा है और जो शिक्षा नीति हमारी हमने अपनाई है तो हमारे अपने लोगों को सम्मान के साथ खड़ा करने के लिए अपनाई जा रही है, ताकि हमारे देश के लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी विरासत से प्रेरणा लेकर के विश्व को कुछ दे सकते हैं। भारत देने का काम करता आ रहा है, हमेशा हमारे पूर्वजों ने भी दिया है, अब हम भी देने का काम करेंगे। और हमारे देश के बारे में जो गलत धारणा लोगों ने बनाई थी कि भारत तो अशिक्षितों का देश है, ये धारणा भी गलत है। इतिहास के पन्नों पर ये नहीं है। सही इतिहास तो ये है कि भारत के लोग, अंग्रेजों के रिकॉर्ड के अनुसार मैं बता रहा हूँ, 90% भारत की साक्षरता दर थी। 7 लाख से अधिक गुरुकुल यानी स्कूल और महाविद्यालय होते थे। 250 साल पहले जिस देश के पास में 7 लाख गुरुकुल या महाविद्यालय हो, वो देश के लोग अशिक्षित कैसे हो सकते हैं? दुर्भाग्य से हमारे शिक्षित लोगों को भी भाषा के आधार पर अशिक्षित लिखा गया, हमारे गुरुकुल बंद किए गए। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी 1-2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी ये जरूर शिक्षा से दूर हुई थी और फिर अंग्रेजों ने उसी को प्रचारित किया। हम भारत के समाज का जो शौर्य पराक्रम रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, उनको अंग्रेजों ने अपराधी जातियां लिखा, उनको भी आज़ादी के बाद भी उसी भाव से हमारे लोग पढ़ाते आए हैं। उनके शौर्य पराक्रम के भाव को, उन जातियों के शौर्य पराक्रम को नहीं पढ़ाया गया। उसके कारण उन जातियों में भी हीन भावना पैदा हुई है। हम हर जाति का शौर्य पराक्रम का इतिहास ढूंढ करके इतिहास के पन्नों पर फिर से अंकित करने जा रहे हैं, ताकि लोग अपने गर्व को पहचाने और गर्व से प्रेरणा लेने का काम करें और कोई बुरी बातें हमारे समाज में आई है तो वो भी हम दूर कर सके। इस प्रकार की कोशिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में हो रही है। एक श्रेष्ठ नागरिक निर्माण करना, देशभक्त नागरिक निर्माण करना, ईमानदार नागरिक निर्माण करना, ये शिक्षा का काम है। उस उद्देश्य में निश्चित रूप से हम सफल होने वाले हैं।
शिक्षा नीति में बदलाव और उसकी आवश्यकता को लेकर हमसे खास चर्चा की उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल।